नमस्कार साथियों, इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए जानकारी जिसमें आप वोटर हेल्पलाइन के ऐप के बारे में जान पाएंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया एक ऐप है जिसके माध्यम से आप नए वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतदाता पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आपके वोटर कार्ड में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण समाधिया, मैं प्रशिक्षक ईदक्ष केंद्र शिवपुरी पद पर कार्यरत हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेते हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे इस पर हमें न्यू वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर को ओपन करना रहेगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहां पर टाइप करें वोटर हेल्पलाइन। जी हां, वोटर हेल्पलाइन आप यहां पर टाइप करेंगे तो आपको वोटर हेल्पलाइन वाली जो ऐप एप्लीकेशन है वो यहां पर दिखाई देने लगेगी। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये इंस्टॉल बटन पर जैसे ही आप टच करेंगे तो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जब इंस्टॉल होने लगेगा ऐप, आपका इंस्टॉल पूरा हो जाएगा तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको इंस्टॉल्ड लिखा दिखाई देगा और आप यहां से ओपन पर टच करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन पहली बार ऑन होगा तो यहां पर एक डिस्क्लेमर आएगा, उसमें यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान से, यहां पर आई एग्री पर ब्लैंक रहेगा। तो जैसे आप इसको टच करेंगे तो यहां पर एक राइट का निशान लग जाएगा और राइट का निशान आने के बाद आप यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही सबसे पहले एप्लीकेशन आपसे ये पूछेगा कि आप ऐप को हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में यहां पर देखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर इंग्लिश ही चूज करके इसको गेट स्टार्टेड किया है। तो आप अपनी पसंदीदा भाषा में को यहां पर सिलेक्ट करके गेट स्टार्टेड पर टच करें। गेट स्टार्टेड पर टच करने के बाद पहली बार आपको एप्लीकेशन का जो बेसिक पेज है, फ्रंट पेज है, पहला पेज है, वो आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा। तो हमें यहां पर सबसे पहले वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, वोटिंग कार्ड के लिए रजिस्टर करना है। तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर, यहां पर लिखा हुआ है देखिए वोटर रजिस्ट्रेशन, तो इसको यहां पर आप टच करेंगे। टच करने के बाद ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यहां पर टच करना है जिसका नाम है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 इस्तेमाल होता है नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप फॉर्म 6, ये जो पहला ऑप्शन है, इसको टच करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिजाइडिंग इन इंडिया ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन। तो चूंकि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप भारत में रहते हैं और आप वोटर कार्ड की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप पहला ही ऑप्शन इस्तेमाल करें, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिजाइडिंग इन इंडिया। उसके बाद ये आएगा तो यहां पर आप लेट स्टार्टेड पर टच करें। लेट स्टार्टेड करने के बाद आपको यहां पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना रहेगा, वो मोबाइल नंबर जो आपका चालू हालत में हो, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के माध्यम से ही आप इस ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वोटर नंबर, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर सेंड ओटीपी पर टच करेंगे। सेंड ओटीपी टच करने के बाद आपके मोबाइल पर कुछ समय बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर दर्ज करना रहेगा और दर्ज करने के बाद इस वेरीफाई पर टच करेंगे। टच करने के बाद आप अब रेडी हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको यहां पर क्या क्या करना है देखते हैं। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं वोटर कार्ड के लिए तो आप यहां पर इस ऑप्शन को चूज करेंगे और नेक्स्ट बटन का टच करेंगे। इसके बाद आर यू इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, यस एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया, तो ये आप टच करेंगे और नेक्स्ट बटन पर टच करेंगे। इसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी रहेगी, जैसे कि आप कहां से आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य जानकारियां यहां पे भरनी पड़ेंगी आपको। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से आते हैं। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया के वो सारी लिस्ट आपको दिखाई देने लगेगी कुछ इस तरह से। तो इस लिस्ट में से आप की जो भी स्टेट है, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो उसे आप टच कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश को टच किया है तो यहां मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद अगली जानकारी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का फिल करेंगे। ध्यान रखें, डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करना है जो आपके उस डॉक्यूमेंट में है जिस डॉक्यूमेंट को आप यहां पर अपलोड करने वाले हैं, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ आप वही फिल करें जो आपके डॉक्यूमेंट में है। तो वो डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर फिल करेंगे। देन आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ फिल किया है वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर फिल किया है। तो आप यहां पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार है, पेन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, 10th या 12th की मार्कशीट है, या फिर 5th और 8th क्लास की मार्कशीट है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना रहेगा। तो उसको या तो आप डायरेक्ट फोटो खींचकर या अपने मोबाइल में पहले से ही डॉक्यूमेंट है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपलोड के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से अपलोड किया जाना है। जैसे आप अपलोड पर टच करेंगे और यहाँ पर अपलोड जो बटन है इसे दबाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैमरा या गैलरी। कैमरा इट मींस कि अगर आपने फोटो नहीं खींचा अभी तक उस डॉक्यूमेंट का तो कैमरा पर टच करके डायरेक्ट सीधा फोटो खींच सकते हैं, या फिर गैलरी का चुनाव करके आप अपने मोबाइल में से उस फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने गैलरी पर टच किया है तो गैलरी में मुझे अपना फोटो दिखाई देने, वो डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगा जिसे मैं अपलोड करने वाला हूं। तो इसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको लगता है फोटो सही है तो यहां से आप टच करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगता है फोटो गलत है तो आप यहां से कैंसिल करके दोबारा से फोटो को अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है फोटो को क्रॉप करना है तो इस बटन के माध्यम से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो राइट को टच करके हम इसको फोटो को संपादित कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा फोटो अपलोड हो गया। फोटो, ये फोटो का मतलब ये डॉक्यूमेंट से है, डॉक्यूमेंट यहां से अपलोड हो गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर टच करेंगे। नेक्स्ट बटन पर टच करने के बाद आपको यहां पर अपना खुद का फोटो अपलोड करना रहेगा। अपलोड पिक्चर के माध्यम से आपको अपना फोटो यहां पर अपलोड करना रहेगा। इसमें भी आपको वही दो ऑप्शन मिलेंगे कि आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं, फोटो अभी फोटो लेना चाहते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट आपका पहले से अगर मोबाइल में फोटो आपका है तो आप उसको भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ये यहां पर छोटी सी जानकारी दी हुई है कि फोटो आपका जो है मैक्सिमम 200 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसको देख लीजिए एक बार। तो फोटो यू आर अपलोडिंग हियर विल बी यूज्ड अक्रॉस द वाटर हेल्पलाइन ऐप एंड इट इज रिकमेंडेड मैक्सिमम साइज 200 केबी इज अलाउड, यानी कि 200 केबी से ज्यादा के साइज का आपका फोटो यहां पर नहीं होना चाहिए। तो अपलोड पिक्चर पर आपको टच करना है। अपलोड पिक्चर को क्लिक करते ही आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको अपना फोटो क्लिक ले लेना है। फिर से अगर आपको लगता है फोटो सही है तो आप राइट पर टच करेंगे। आपको लगता है गलत है तो डिलीट बटन पर टच करने के बाद पुनः आप अपना फोटो क्लिक करेंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बेसिक जानकारियां भरनी है। ध्यान रखें, बेसिक जानकारियां ठीक वैसी ही होना चाहिए जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, और उस डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसा का जैसा आपका नाम लिखा है। जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मेरा नाम है प्रवीण, तो पहले मैं अपन इसको देख लेते हैं। जेंडर सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, मेल, फीमेल और अदर। अगर मेल है तो ऐसे सिलेक्ट करें, फीमेल है तो ऐसे सिलेक्ट करें, और ट्रांसजेंडर अगर हैं तो इसे सिलेक्ट करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है मेल, तो मेल के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रवीण, तो मेरे डॉक्यूमेंट में अगर स्पेलिंग लिखी है PRAVEEN तो मैं बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा। अगर आप में से कोई साथी प्रवीण नाम से हैं और अगर आपकी मार्कशीट में या किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है PRAVIN तो आपको VIN ही लिखना है, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो आप अपना नाम यहां पर टाइप करेंगे। जैसे ही आप ये नेम इन रीजनल पर टच करेंगे तो स्वतः ही आपका रीजनल लैंग्वेज में नाम आ जाएगा। आपको इसकी प्रविष्टि यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही जगह, या फिर आगे जितनी भी जगह पूछा जाएगा उतनी जगह आपको ये हिंदी में प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में प्रविष्टि करने के बाद जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो पुनः ही आपका नाम हिंदी में स्वतः ही आ जाएगा या रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा ही था, वो ये अपने आप लेगा। अगर आप ईमेल भरना चाहते हैं तो ईमेल ले सकते हैं इसमें। अगली जानकारी है डिसेबिलिटी इफ एनी, यानी कि हमारे कोई साथी ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं तो अपनी दिव्यांगता का प्रकार यहां पर चुन सकते हैं कि किस वो प्रकार में आते हैं, और उसके बाद आप यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने किसी रिलेटिव की डिटेल भरनी है, यानी कि माता पिता या किसी अन्य की डिटेल आप यहां पर आपको यहां पर भरना रहेगी। तो अगेन आपको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने फादर या मदर की डिटेल भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के आधार पर ही भरें। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल भर दी। हिंदी में आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही टच करेंगे फिर से ये नाम स्वतः ही आ जाएगा। अगर उनका वोटर कार्ड बन चुका है तो चाहे तो आप उनके वोटर कार्ड की डिटेल यहाँ भर सकते हैं, और नहीं भरना चाहे तो छोड़ भी सकते हो। और आप उसके बाद आपको वो रिलेशन का टाइप भरना रहेगा कि जिनका भी नाम आपने ऊपर लिखा है उनसे आपका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट बटन पर टच करना है और आगे बढ़ेंगे। आपको अपने घर का एड्रेसिंग यहां पर भरनी है कि आपका घर का पता क्या है, तो वो आपको यहां पर डिटेल में भरना है। ध्यान रखें, फिर से यहां पर वही आपको डिटेल भरनी है, क्योंकि यहां पर आपको अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो आप डॉक्यूमेंट यहां पर फिल करने वाले हैं या अपलोड करने वाले हैं, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है, जो पता लिखा हुआ है, वही आप यहां पर भरें।
ठीक है, वो अभी आय का डिटेल कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ये डिटेल भरने के बाद ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सबसे आखिर में आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट कौन है उसका नाम आएगा, और प्लेस यानी कि आप कहां से इसको अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डिटेल यहाँ से भरनी है। तो यहाँ पर डन पर बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी डिटेल यहाँ पर भरी थी। तो एक बार आप इन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी डिटेल गलत भरी है, आपने किसी भी कारण से टाइपिंग के मिस्टेक के कारण आपने गलत भरी है, तो आप यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं। इस क्रॉस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्रॉस बटन पर क्लिक करते ही आप पुनः इस पेज पर आ जाएंगे और आप इस बटन के माध्यम से बैक जाकर वो प्रविष्टि जो आपने गलत भर दी है गलती से, उसको आप पुनः सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर से ये आपका अंत में ये पेज दिखाई देगा जिसमें आप पुनः अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, और कंफर्म बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन संपन्न होते ही आपको एक कोड दिखाई देगा, एक नंबर दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, जिसे आप अपने पेज पर किसी जगह पर अंकित कर लें, जिससे आप देख पाएंगे कि आपका जो वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस क्या है, वो कितना आगे बढ़ा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। चूंकि मेरा वोटर कार्ड पहले से बना हुआ है तो मैंने उसको डन नहीं किया है, तो आपको वो नंबर दिखाई देगा और आप उस नंबर को नोट कर लें। अंत में आप फिर से इसी पेज पर आ जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा वोटर कार्ड का स्टेटस क्या है। तो आपको ये 3 लाइनों पर क्लिक करना है, पहले पेज के 3 लाइनों पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्सप्लोर लिखा हुआ है, इसको जैसे आप टच करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, डिलीशन और भी कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन देखना है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऑप्शन की मदद से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कितना हो गया है, आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। तो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। रेफरेंस आईडी, ये वही आईडी है जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे अंत में जब कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और वो फिल करने के बाद आप यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से आपके पास मान ली किन्हीं कारणों से रेफरेंस आईडी आप नोट नहीं कर पाए, तो ये अप्लाइड फॉर्म जो लिखा हुआ है, अप्लाइड फॉर्म जो लिखा हुआ है, इस फॉर्म पर, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने जितनी बार भी रजिस्ट्रेशन किया है तो वो सारे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, और बड़े आसानी से वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके आप यहाँ पर उसको दर्ज करके उसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से आपके फॉर्म की डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगी कि आपने उसको सबमिट कर दिया है, क्या उसके लिए BLO पॉइंट हो गया है, क्या उसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन हो चुका है, या वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। तो आपने देखा, बहुत ही आसान प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं बना है तो बड़ी आसानी से आप वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहां पर इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।